किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज को अलग अलग तरह के प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है, जिनके निवेश के उद्देश्य और जोखिम सहने की क्षमता अलग अलग हो। इससे बाजार का संतुलन बना रहता है। मार्केट का हर प्रतिभागी कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर अपना अलग अलग किरदार निभाता है। इन प्रतिभागियों में से कुछ लोग हेजर्स, स्पेक्युलेटर्स या फिर आर्बिट्रेजर्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम स्पेक्युलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स के बारे में जानेंगे। स्पेक्युलेशन का मतलब है किसी कमोडिटी को इस उद्देश्य से खरीदना या बेचना ताकि भविष्य में होने वाली कीमतों में बदलाव से मुनाफा कमाया जा सके। जब स्पेक्युलेटर को अंदाजा होता है कि किसी कमोडिटी का भाव बढ़ने वाला है, तो भविष्य में ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने की आशा से वो उस कमोडिटी को खरीद लेता है। ठीक उसी तरह जब स्पेक्युलेटर को अंदाजा होता है कि किसी कमोडिटी का भाव घटने वाला है, तो भविष्य में कम कीमत पर खरीदकर मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से वो उस कमोडिटी को बेच देता है। इस तरह से स्पेक्युलेटर कीमतों में बदलाव का अंदाजा लगाकर मुनाफा कमाने की आशा रखता है। हेजर्स के विपरीत स्पेक्युलेटर्स का उस कमोडिटी से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है। चने के मार्केट का उदाहरण लेते हैं। स्पेक्युलेटर्स ना ही चने उगाने वाले किसान होते हैं, ना चने का इस्तेमाल करने वाले मिल मालिक। कमोडिटी मार्केट में वे लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से प्रवेश करते हैं और नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। मान लेते हैं कि चने का व्यापार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। अब मिलिए स्पेक्युलेटर ए से, जिसे लगता है कि चने का भाव बढ़ने वाला है और वो चना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद लेता है। पहली संभावना, भाव बढ़कर 3,100 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। स्पेक्युलेटर ए अपना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचकर 100 रुपए का मुनाफा कमा लेता है। बाजार में हमेशा कई विचार एक साथ रहते हैं, जिनमें अक्सर कई एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि बाजार नीचे आएगा। ऐसे विभिन्न विचारों से ही बाजार जीवंत बने रहते हैं और उनमें जरूरी गहराई और लिक्विडिटी आती है। स्पेक्युलेटर्स अपनी तैयारी करते हैं। वे सदा ही बाजार पर प्रभाव डालने वाले फंडामेंटल और टेक्निकल कारणों पर नजर रखते हैं और उनका विश्लेषण करते रहते हैं। इससे वे स्टॉप लॉस की रणनीति तय कर सकते हैं, जिससे उनका घाटा कम हो और लाभ अधिकतम हो। कमोडिटीज मार्केट में स्पेक्युलेटर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पेक्युलेटर्स की मौजूदगी के कारण ही बाजार में पर्याप्त तरलता रहती है और कभी भी खरीदना या बेचना संभव हो पाता है। हेजर्स तभी खरीदते या बेचते हैं जब उन्हें जरूरत होती है और इस वजह से वे बाजार में अपने आप से तरलता नहीं ला सकते। स्पेक्युलेटर्स मार्केट में जरूरी तरलता पैदा करते हैं। आर्बिट्रेजर्स दो अलग अलग बाजारों में किसी एक कमोडिटी की कीमतों में जो अंतर होता है, उससे मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। वो उस बाजार से खरीदते हैं जहां पर कीमत कम है और साथ ही साथ उस बाजार में बेचते हैं जहां कीमत ज्यादा है। इन दोनों कीमतों में जो अंतर है, वही उनका मुनाफा है। आर्बिट्राज के व्यवहार में आमतौर पर कम खतरा रहता है। आर्बिट्राज तभी हो पाता है जब कीमतों में अंतर हो। यह आर्बिट्राज की पहली शर्त है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी एक्सचेंज एक्स के चने का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा हो और उसी समय एक्सचेंज वाई पर चने का भाव 3,050 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा हो, तो आर्बिट्राजर उस चने को एक्सचेंज एक्स से खरीदकर एक्सचेंज वाई को बेच देता है और 50 रुपए का मुनाफा कमा लेता है। आर्बिट्राज के सौदे अधिक भाव वाले बाजार में भाव कम करते हैं और कम कीमत वाले बाजार में कीमत बढ़ाते हैं। जब दोनों बाजारों की कीमतें एक स्तर पर आ जाती हैं, तब आर्बिट्राज रुक जाता है। जोखिम और रिटर्न की अलग अलग प्राथमिकताओं के आधार पर ही बाजार में काम करने वाले मार्केट प्रतिभागी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रतिभागियों की अलग अलग श्रेणियां, जोखिम और रिटर्न की अपनी अपनी प्राथमिकताओं के कारण ही बाजार में होने वाली घटनाओं पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं करते हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं से तय होता है कि किसी कमोडिटी के भाव की चाल किस तरह होगी।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।